हैं मुख्यमंत्री और इधर दूसरी तरफ ग्वालियर में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। बरा निवासी 80 वर्षीय गंगाराम की 10 मई को मौत हुई थी। जीआरएमसी से आज जांच रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना की पुष्टि हो गई है। ग्वालियर में कोरोना का आंकड़ा, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 है। स्वस्थ होकर 8 लोग लौट चुके हैं और एक्टिव केस 26 हैं। अब तक कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक मौत, जो पहली मौत जो हुई है, यही 10 तारीख को मौत हुई है और रिपोर्ट आज आ रही है। आज रिपोर्ट आई तब पता चला कि कोरोना पॉजिटिव थे ये और इनकी मृत्यु हो गई है। डबरा में पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 है। 26 एक्टिव मरीज हैं ग्वालियर में। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 10 तारीख को मौत हुई है और कोरोना से पहला मामला मौत का ग्वालियर में सामने आया। 80 साल इनकी उम्र थी। गंगाराम इनका नाम था। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुशील, ग्वालियर में कोरोना से पहली मौत का मामला, इसके पहले कई लोग जान गंवा चुके हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट पेंडिंग थी, हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो इसके बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के लिए आज बेहद बुरी खबर है। यहाँ आज एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। 10 मई को डबरा निवासी गंगाराम रोहिया की मौत हुई थी और उन्हें कोरोना के संदेह के चलते 9 मई को भर्ती कराया गया रोगी अस्पताल। आज उनकी जो रिपोर्ट आई है कोरोना टेस्ट की, उसमें उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। यानी पहली जो मौत हुई है ग्वालियर में वो आज हुई है और उसी के चलते जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने डबरा का जो इनका इलाका है उसको कंटोनमेंट बदलकर सील कर दिया है और साथ ही इनके परिवार और इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन अब बेहद गंभीरता से इस मामले को देख रहा है क्योंकि ये पहली मौत है और अब मिलाकर कुल 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज ग्वालियर में हैं, जिनमें एक मौत हुई है। 26 एक्टिव केस है और 8 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज एक बुरी खबर है ग्वालियर के लिए। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। जबलपुर से खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले 4 और व्यक्तियों को आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जबलपुर में अब 47 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ये संख्या 47 हो चुकी है 4 को मिलाकर के। और एक्टिव केसेस की अगर बात कर ली जाए तो 86 एक्टिव केस अब भी हैं जबलपुर। एक तरफ ग्वालियर से यह खबर आई कि जहां 10 तारीख को जिस 80 वर्षीय बुजुर्ग शख्स की मौत हुई थी, उनकी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है, तो यहां पर थोड़ी चिंता की बात। लेकिन दूसरी तरफ जबलपुर से ये अच्छी खबर कि कोरोना को हराकर 4 मरीज डिस्चार्ज हुए, उन्हें घर भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इन 4 को डिस्चार्ज किया गया है। अब 47 कोरोना मरीज जबलपुर में अब तक ठीक हो चुके हैं और 86 एक्टिव केस जबलपुर में अब बाकी रह गए हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है और इनमें से भी कई जो हैं वो तेजी से रिकवर करते हुए नजर आए। खरगोन में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आज यहां पर कोरोना के 3 और मामले सामने आ गए। इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 92 पहुंच गई। इनमें से 52 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि वहीं अब तक 8 लोगों की यहां कोरोना से मौत भी हुई है। सीधी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना का पहला मामला सीधी में सामने आ गया। जो मुंबई से सीधी आया था शख्स, उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद यहां भी प्रशासन अलर्ट हो गया है और मरीज के गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही मरीज के परिजनों की जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं और रिपोर्ट आने तक उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। एक मरीज का पॉजिटिव आया है।
जो कि बॉम्बे में काम करता था और पोलो डी कराने वाला है, तो उसकी सैंपलिंग की गई थी, जिसमें जो है कल उसका 10:30 बजे पॉजिटिव केस की जानकारी मिली। उसके तारतम्य में हम लोग वो जहाँ उस गांव में उसको कंटेनमेंट करके सर्वे करा रहे हैं। वहीं कोरोना संकट में बुरहानपुर से राहत की खबर आई है। यहां पर कोरोना से जंग लड़ रहे 13 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट भी इनकी निगेटिव आई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ताली बजाकर इनको अस्पताल से विदाई दी। तो वहीं घर पहुंचने पर मोहल्ले के लोगों ने फूल बरसाकर इन सभी का स्वागत किया। 13 पेशेंट्स जो कि सबसे पहले हमारे जो पॉजिटिव ज़िले के लोग थे, उनका टेस्ट जो है नेगेटिव आ गया है और उनको आज यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ये मेरे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और जो हमारा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वीपर्स जिन्होंने दिन रात इनकी सेवा की है, ये उसकी मेहनत का परिणाम है। साथ ही साथ मरीजों के मनोबल का भी परिणाम है कि उनके मन में यह था कि हमें इस बीमारी से लड़ना है और ठीक होना है। तो 13 मरीज ठीक हो चुके हैं, इन्हें घर भेज दिया गया है। अस्पताल से जब छुट्टी दी गई तो यहाँ पर सभी प्रशासनिक अधिकारी अमला मौजूद था, डॉक्टर्स मौजूद थे, नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। सभी ने ताली बजाकर इनका हौसला एक बार फिर से बढ़ाया, क्योंकि अपने हौसले के बलबूते ही इन्होंने ये जंग जीती है। तो इनको विदाई दी गई और जब ये घर पहुंचे तो इनके मोहल्ले के लोगों ने भी इन पर फूल बरसाकर इनका स्वागत किया, क्योंकि ये बड़ी जंग जीत कर